पढ़ने जा रहे हैं लुकमान का सेकंड लेक्चर। ओके, इथिक्स इज़ नथिंग बट द इवेल्यूशन ऑफ वैल्यूज़। वैल्यूज़ जो है आपकी उसको इवेल्यूएट किया जाएगा बाय द इथिक्स। ओके, सो डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज़ और प्रेजेंट। तो ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज़ में और प्रेजेंट में क्या फ़र्क है? ओके, इंडियन वैल्यूज़, कैन वी से दैट द प्रेजेंट जनरेशन वैल्यूज़ हैव डाइल्यूटेड और इरोडेड और चेंज्ड। मतलब इंडियन वैल्यूज़ के कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज़ और प्रेजेंट इंडियन वैल्यूज़ में आपको डिफ्रेंशिएट करना है। और क्वेश्चन ये भी है सामने, कैन वी से दैट द प्रेजेंट जनरेशन वैल्यूज जो है उसने डाइल्यूट किया है या फिर इरोड किया है या फिर चेंज किया है जो प्रीवियस ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज़ थी वो। ओके, इंडियन ट्रेडिशनल वैल्यूज़ कौन कौन सी है वो देखेंगे। तो प्रेफरेंस टू कलेक्टिव इंटरेस्ट और द इंडिविजुअल इंटरेस्ट ड्यू टू द जॉइंट फैमिली। तो आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से कलेक्टिव इंटरेस्ट के ऊपर इंडिविजुअल इंटरेस्ट को रख रहे हो, क्योंकि सॉरी कलेक्टिव इंटरेस्ट को रख रहे हो इंडिविजुअल इंटरेस्ट के ऊपर क्योंकि आपकी जॉइंट फैमिली है। सो प्रेफरेंस दे रहे हो आप इस तरीके का। सैक्रिफाइस की बात करते हैं, विच इंडियन फिलोसफी ऑल्सो एम्फेसाइजेस। तो सैक्रिफाइस, फैमिली के लिए सैक्रिफाइस। ओके, तो लाइक तुमको जल्दी काम पे लगना है कम उम्र में, सो इट्स सैक्रिफाइस। ओके, आप खुद का डिसीजन नहीं ले सकते हो। सेल्फलेसनेस फील करता है वहाँ पे। ओके, ड्यूटीफुलनेस, आपको ड्यूटी बाउंड रहना पड़ेगा, ड्यूटी टुवर्ड्स द एल्डर्स सोसाइटी। ओके, एल्डर्स, ड्यूटी टुवर्ड्स द एल्डर्स। ओके, उनके पैर दबाना वगैरह, सोसाइटी की तरफ आपको ड्यूटीफुल रहना पड़ेगा, फैमिली की तरफ आपको रहना पड़ेगा। पीस, नॉन वायलेंस, कंपैशन, टॉलरेंस। ओके, पीस, नॉन वायलेंस, कंपैशन, टॉलरेंस के बारे में बात करते हैं। अतिथि देवो भव। ओके, वासुदेव कुटुंबकम। देन पेट्रियोटिज्म। ओके, सेल्फलेस सर्विस टू द कंट्री। पैट्रियोट मतलब देशभक्त। ओके, सेल्फलेस सर्विस टू द कंट्री। देन नेशनलिज्म बेस्ड ऑन द इगैलिटेरियन पर्सपेक्टिव। ओके, सो ये सब चीज़ें जो है ना वो थी हमारी इंडियन ट्रेडिशनल वैल्यूज़ में। ओके, नाउ प्रेजेंट जनरेशन की वैल्यूज़ कैसी है देखो। NACP, NACP। ओके, इसका मतलब है न्यूक्लियर फैमिली हो रही है, लाइक इंडिविजुअल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ना कि फैमिली इंटरेस्ट को, जॉइंट फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा है। न्यूक्लियर फैमिली सिर्फ 2 लोग हैं, उनका एक बच्चा होगा ज़्यादा से ज़्यादा, सो ये होगी इनकी फैमिली। ओके, न्यूक्लियर फैमिली। असर्टिवनेस, रिप्लेसिंग सैक्रिफाइस। ओके, एम्बिशंस को आप एक तरीके से अचीव करने की कोशिश कर रहे हो। असर्टिवनेस, रिप्लेसिंग सैक्रिफाइस को रिप्लेस करके आप एम्बिशन की तरफ बढ़ रहे हो। मोर करियर फोकस्ड, आप ज़्यादा करियर फोकस्ड हो रहे हो। सेल्फ डिपेंडेंस रादर दैन इंटर डिपेंडेंस। ओके, सेल्फ डिपेंडेंस के ऊपर फोकस किया जा रहा है रादर दैन इंटर डिपेंडेंस। ओके, नाउ पीस, नॉन वायलेंस। ओके, ट्रांजिशन हो रहा है सोशल अनरेस्ट का। ओके, ट्रांजिशन हो रहा है सोशल अनरेस्ट का। ओके, पीस, नॉन वायलेंस। नाउ सामने बढ़ते हैं। आज की जनरेशन जो है हैज़ बिकम मोर फोकस्ड ऑन इंडिविजुअल लाइफ के ऊपर फोकस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ लाइक करियर हो गया, प्रोग्रेस हो गया, सक्सेस हो गया, फैमिली हो गई। ट्रेडिशनल सोशल रिलेशंस गेटिंग डायलूटेड, डिस्ट्रैक्टेड। जो ट्रेडिशनल सोशल रिलेशंस थे वो डायलूट हो रहे हैं, वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। कैन वी से द टुडेज जनरेशन हैज़ लेस वैल्यू दैन द पास्ट जनरेशन। क्या हम ये बोल सकते हैं कि आज की जो जनरेशन की वैल्यूज़ है वो पास्ट जनरेशन की वैल्यूज़ से मतलब लेसर है, ऐसा बोल सकते हैं? तो पहला डायमेंशन अगर देखेंगे थिंकिंग के ऊपर, लाइक चेंज अवर थिंकिंग इन सो मेनी एरियाज। हमारी थिंकिंग जो है बहुत सारी एरियाज में चेंज हो गई है, बट नॉट इन ऑल, सारे एरियाज में चेंज नहीं हो चुकी है। एंड इन सम ऑफ द एरिया लाइक पॉजिटिव चेंजेस आर देयर। कुछ एरियाज में पॉजिटिव चेंजेस भी हुए हैं, कुछ एरियाज में हमारी थिंकिंग जो है वो चेंज हुई है, कुछ एरियाज में हमारी थिंकिंग चेंज नहीं हुई है, कुछ एरियाज में हमारी थिंकिंग पॉजिटिवली चेंज हुई है। टुडे जनरेशन इज़ मोर असर्टिव। आज की जनरेशन जो है ज़्यादा असर्टिव है, मोर क्रिएटिव है, एक्टिव है, कॉन्फिडेंट है, एम्बिशियस है, फोकस्ड है। ओके, आज की जनरेशन जो है वो। सेकेंड डायमेंशन देखा जाए पर्सपेक्टिव का, ओके, बिकम्स ब्रॉडर। ओके, सेकेंड डायमेंशन पर्सपेक्टिव बिकम्स ब्रॉडर ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ओके, टुडे जनरेशन बिकम्स मोर ग्रिडी। आज की जनरेशन जो है वो ज़्यादा ग्रिडी है, लेस सेटिस्फैक्शन मिलता है इसको। ओके, देन कंटेंटमेंट जो मतलब संतोष जो है जो डिक्रीज होता चला जा रहा है सोसाइटी में। ओके, इन पास्ट पीपल आर हैप्पी फॉर द फ्यू थिंग्स। पहले पीपल छोटी छोटी चीज़ों में खुश हुआ करते थे, नाउ डेज नॉट इवन हैप्पी फॉर मोर थिंग्स। ज़्यादा चीज़ें होने के बावजूद भी लोग हैप्पी नहीं है।
इनफ थिंग्स होने के बावजूद भी लोग हैप्पी नहीं है। वी कैन कैलकुलेट टुडेज जनरेशन हैज़ द फॉलोइंग वैल्यूज़, हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि आज की जनरेशन में कौन कौन सी वैल्यूज़ है। एक तो असर्टिवनेस है हमारे पास में, हम हार्ड वर्किंग होते चले जा रहे हैं, करियर फोकस्ड होते जा रहे हैं, हम प्लान्ड चीज़ों को करते चले जा रहे हैं, हम कॉन्फिडेंट होते चले जा रहे हैं, वाइडर पर्सपेक्टिव्स है हमारे पास, हम एम्बिशियस भी है। ओके, असर्टिव है, हार्ड वर्किंग है, करियर फोकस्ड और प्लान्ड है, कॉन्फिडेंट है, ओके, वाइडर पर्सपेक्टिव्स है हमारे पास, एम्बिशियस भी है हम लोग। ओके, तो ये सब चीज़ें होती चली जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं, निगेटिव वैल्यूज़ भी है इसमें कुछ। ओके, लाइक ग्रिडीनेस आता चला जा रहा है, सेल्फिशनेस आता चला जा रहा है, मटेरियलिज्म, मॉडिफिकेशन, देन कंज्यूमरिज्म बढ़ता चला जा रहा है। कंक्लूजन अगर देखा जाए, नेवरदलेस वैल्यूज आर चेंजिंग ड्यू टू द सोशल मीडिया एंड ग्लोबलाइजेशन। ओके, नेवरदलेस अगर देखा जाए वैल्यूज जो है वो चेंज हो रही है सोशल मीडिया और ग्लोबलाइजेशन की वजह से। इट विल बी डिफिकल्ट टू बी कंक्लूसिव ऑन सेइंग दैट टुडेज जनरेशन वैल्यूज आर डिक्लाइन। अभी ये नहीं बोला जा सकता, ये कंक्लूजन नहीं लाया जा सकता कि आज की जनरेशन की वैल्यूज जो है वो डिक्लाइन हुई है या फिर डायलूट हुई है। हाउएवर, डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस इन द सोसाइटी आर इंडिकेटिव ऑफ डायलूशन ऑफ वैल्यूज़। लेकिन डिफरेंट मैनिफेस्टेशन जो है वो सोसाइटी में आर इंडिकेट करते हैं कि डायलूशन ऑफ द वैल्यूज सच एज डायलूट होगी ये वैल्यूज, सच एज डायलूशन ऑफ द सोशल फैब्रिक, सोशल फैब्रिक जो है वो डायलूट हुआ है। ओके, सोसाइटल चेक्स एंड बैलेंसेस हैव बीन डिक्लाइनिंग, सोसाइटल चेक्स और बैलेंसेस जो है वो डिक्लाइन होते चले जा रहे हैं। ओके, सो नंबर ऑफ वायलेंस, सोशल कन्फ्लिक्ट जो है, टेंशन जो है, प्रोटेस्ट जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। देयरफॉर अगर देखा जाए तो न्यू जनरेशन वुड फाइंड सजेशंस टू दिस इश्यूज, नई जनरेशन जो है वो सजेशन फाइंड करेंगी इस इश्यूज को बाय देयर न्यू वैल्यूज के साथ में। इफ दे फेल्ड टू फाइंड द सॉल्यूशन, अगर वो फेल होते हैं कि सॉल्यूशन फाइंड करने में, देन वंस अगेन इट विल बी रीइंफोर्स दैट ओल्ड वैल्यूज आर बेटर दैन द न्यू वैल्यूज, तो वो पुरानी वैल्यूज की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे दैन द न्यू वैल्यूज। अगर ये फेल होता है तो उनके सजेशंस फेल होते हैं। द सिग्निफिकेंस ऑफ द वैल्यूज के बारे में देखते हैं। ओके, वैल्यूज डिटरमाइन क्वालिटी एंड कैरेक्टर ऑफ द सोसाइटी, वैल्यूज जो है वो डिटरमाइन करते हैं क्वालिटी और कैरेक्टर कैसा है सोसाइटी का उसके बारे में, रादर दैन मिलिट्री, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी इटीसी। ओके, अ कंट्री कैन हैव एडवांस्ड टेक्नोलॉजी बट स्टिल द सोसाइटी कैन बी वेरी वीक, कंट्री जो है उसकी एडवांस टेक्नोलॉजी हो सकती है लेकिन सोसाइटी जो है वो वीक हो सकती है ज़्यादा। अ कंट्री मे नॉट हैव ऑटोमिक वेपन, और कंट्री के पास ऑटोमिक वेपन ना भी हो बट स्टिल इट कैन बी वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, लॉ कांट इंश्योर ऑर्डर, लॉ जो है वो इंश्योर नहीं कर सकता ऑर्डर एंड रूल ऑफ लॉ अलोन। ओके, लॉ जो है अलोन देखा जाए तो ऑर्डर को और रूल ऑफ लॉ को इंश्योर नहीं कर सकता unless society is based on the some values. Okay, society in which values are given much emphasis has greater level of Scandinavian countries. Okay, law can't ensure order and rule of law alone unless society is based on some values. कुछ वैल्यूज तो सोसाइटी में होनी ही चाहिए तभी जाके लॉ जो है इंश्योर कर सकता है ऑर्डर एंड रूल ऑफ लॉ को। सोसाइटी इन विच वैल्यूज आर गिवन, सोसाइटी ऐसी सोसाइटी जिसमें वैल्यूज को ज़्यादा इम्फेसिस दिया है, वहाँ पे ग्रेटर लेवल ऑफ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में दिया हुआ है, तो ग्रेटर लेवल ऑफ लिविंग होगी वहाँ पे, ऐसा मुझे लगता है। नाउ टुडेज जनरेशनल वैल्यूज जो है वो चेंज हुई है। ओके, टुडेज जनरेशनल वैल्यूज जो है वो चेंज है, जनरेशनल वैल्यूज चेंज आवर थिंकिंग। ओके, ऑफलाइन लिमिटेड सोर्सेस हुआ करते थे, ऑनलाइन अगर जाएंगे तो मोर सोर्सेस मिल रहे हैं आपको। फैमिली जो है तो कमोडिफिकेशन, मटेरियलिज्म, कंज्यूमरिज्म बढ़ता चला जा रहा है, ओबेसिटी बढ़ती चली जा रही है, बाद में कैलोरीज आप बर्न कर रहे हो पार्क में जाके। ओके, वर्ल्ड हैव इनफ फॉर नीड्स नॉट फॉर ग्रिड्स, किसने बोला था? महात्मा गांधी ने। वर्ल्ड हैव इनफ फॉर नीड्स नॉट फॉर ग्रिड्स। सो फिलोसॉफिकल ऐसे इसके ऊपर भी आ सकता है। नाउ पॉपुलर सेइंग ये मानी जाती है, इफ़ एनी सोसाइटी फेल्स, अगर कोई सोसाइटी फेल कर जाती, इट्स कॉज ऑफ टू इम्पॉर्टेंट वैल्यूज कैन बी कंसिडर्ड एज, दो इंपॉर्टेंट वैल्यूज की वजह से कोई सोसाइटी फेल करती है, एक तो ह्यूमन डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट की वजह से फेल करती है, या फिर स्टेट शुड रिमेन न्यूट्रल। ओके, सो ह्यूमन डिग्निटी और रिस्पेक्ट नहीं होगा उसमें तो फेल कर जाएगी। स्टेट शुड रिमेन न्यूट्रल, अगर स्टेट न्यूट्रल रहता है तो, आई थिंक सो, नहीं स्टेट को न्यूट्रल रहना चाहिए ऐसा बोल रहा है। नो, रिलेशनशिप बिटवीन सेल्फ
वैल्यूज़, कैरेक्टर, कंडक्ट, बिहेवियर, इसके बीच में का रिलेशनशिप क्या है? तो सेल्फ जो है वो वैल्यूज़ को जन्म देता है। ओके, हम सेल्फ खुद वैल्यूज़ को जन्म देते हैं, वैल्यूज़ जो है वो कैरेक्टर को जन्म देता है, कैरेक्टर जो है वो कंडक्ट को, और कंडक्ट जो है वो बिहेवियर को। दोबारा, सेल्फ, वैल्यूज़, कैरेक्टर, कंडक्ट, बिहेवियर। सो SVCCB। ओके, SVCCB, SVV होती है ना, सो SV बोल दो, CCB। ओके, नाउ सेल्फ, वैल्यूज़, कैरेक्टर, कंडक्ट, बिहेवियर। ओके, तो S पहले आएगा, लास्ट में B आएगा, SB, ये याद रखना। नाउ सेल्फ जो है वो रियल भी हो सकता है, आइडियल भी हो सकता है। ओके, सो सेल्फ जो है डिटरमाइंस व्हाट पर्सन इज। ओके, ये डिटरमाइन करता है किस तरीके के पर्सन हो आप। दिस सेल्फ इज बिल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सेल्फ जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर बिल्ड होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन के प्रोसेस से। इट्स आइडिया अबाउट वन सेल्फ। दिस आइडिया कैन बी ऑफ टू टाइप्स। ये आइडिया दो टाइप की हो सकती है, रियल सेल्फ, व्हाट पर्सन इज, और इमेजिनरी एंड आइडियल सेल्फ, व्हाट पर्सन आउट टू बी, वो क्या बनना चाहता है वो हो गया इमेजिनरी और आइडियल सेल्फ, व्हाट पर्सन आउट टू बी, या फिर कैसा होना चाहिए वो पर्सन। ओके, आइडियल सेल्फ शुड बी लोअर, लेस डिफरेंट, मोर सेटिस्फैक्शन। ओके, आइडियल सेल्फ जो है शुड बी लोअर, आइडियल सेल्फ लोअर होना चाहिए। ओके, लेस डिफरेंस होना चाहिए आइडियल सेल्फ में और रियल सेल्फ में, ताकि ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल सके। लाइक सेल्फ के बारे में बात करते हैं, रियल सेल्फ एंड आइडियल सेल्फ। रियल सेल्फ के बारे में देखते हैं व्हाट इज, ओके, व्हाट अ पर्सन इज एंड व्हाट द पर्सन आउट टू बी, आइडियल सेल्फ। सामने बढ़ते हैं। सेल्फ इज बिल्ड ब्रॉडली बाय सोशलाइजेशन। सेल्फ जो है वो ब्रॉडली बिल्ड होता है बाय सोशलाइजेशन एंड वंस ओन नॉलेज। ओके, सेल्फ ब्रॉडली बिल्ड होता है सोशलाइजेशन के द्वारा, खुद के नॉलेज के द्वारा, एक्सपीरियंसेस के द्वारा, ऑफ विच मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज वैल्यूज़ ऑफ द इंडिविजुअल्स। ओके, जिसका एक वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एस्पेक्ट है, विच शेप्ड सेल्फ इमेज, जो कि खुद की इमेज को एक तरीके से शेप करता है। तो पूरा पढ़ लेता हूँ ये। सेल्फ इज बिल्ड ब्रॉडली बाय सोशलाइजेशन एंड वंस ओन नॉलेज, experiences of which most important aspect is values of individuals which shaped self-image. Since values are standard of conduct, okay, since values जो है वो standard of conduct है, they give certain image to self, वो certain image देते हैं self को। For instance, a person can be considered himself be as hardworking, okay, dutiful, intelligent, okay। वैल्यूज जो है आज स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट होती है, वो दे गिव द सर्टेन इमेज टू सेल्फ, वो कुछ सेल्फ को कुछ इमेज देती है। फॉर इंस्टेंस अगर देखा जाए, अ पर्सन कैन कंसिडर हिमसेल्फ बी एज अ हार्ड वर्किंग, ड्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। कैरेक्टर इज़ द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़। ओके, कैरेक्टर क्या है? क्वालिटी है ह्यूमन वैल्यूज़ की। अगेन, कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर इज़ अ क्वालिटी ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़ विच इज़ कल्टिवेटेड थ्रू इट्स लाइफ एक्सपीरियंसेस, जो कि कल्टिवेट होती है लाइफ एक्सपीरियंसेस से। व्हेन वैल्यूज़ आर प्रैक्टिस्ड, जब वैल्यूज़ को प्रैक्टिस किया जाता है, दे बिल्ड कैरेक्टर। ओके, जब वैल्यूज़ को प्रैक्टिस किया जाता है तो वो कैरेक्टर को बिल्ड करते हैं। देयरफॉर डिपेंड्स ऑन हाउ गुड बैड वैल्यूज़ आर प्रैक्टिस्ड। ओके, देयरफॉर डिपेंड्स ऑन हाउ गुड और बैड वैल्यूज़ आर प्रैक्टिस्ड। लाइक कैरेक्टर इजंट possessed, rather it's built। कैरेक्टर जो है वो possess नहीं किया जाता है, वो build किया जाता है। वैल्यू जो है वो possess की जाती है। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जब वैल्यूज़ को प्रैक्टिस किया जाता है तो वो कैरेक्टर को बिल्ड करता है। ओके, सिंपल है। देयरफॉर ये डिपेंड करता है कि कितनी गुड और कितनी बैड वैल्यूज़ है प्रैक्टिस की जाती है। ओके, सो कैरेक्टर उसके हिसाब से बनता है। सो कैरेक्टर इट इजंट पोजेस, रादर इज इट बिल्ड। ओके, और जिस तरीके से आप वैल्यूज़ को एक तरीके से प्रैक्टिस करोगे उस तरीके से आपका कैरेक्टर बनेगा। वैल्यूज़ को पोजेस किया जाता है, कैरेक्टर को बिल्ड किया जाता है। ओके, अ पर्सन मे हैव वैल्यूज़ बट मे लैक कैरेक्टर। पर्सन को कुछ वैल्यूज़ होंगी लेकिन वो कैरेक्टर को लैक कर सकता है। इट मीन्स मेयरली हैविंग द वैल्यूज़ आर नॉट इंडिकेशन ऑफ द गुड कैरेक्टर। सिर्फ आपके पास वैल्यूज़ है तो आपका कैरेक्टर गुड नहीं होता है। Okay, so since merely having the values is not the indication of the good character. Okay,
नाउ फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए, अ पर्सन कैन बी ऑनेस्ट, कोई पर्सन ऑनेस्ट हो सकता है, हार्ड वर्किंग हो सकता है, इंटेलिजेंट हो सकता है, बट व्हेन डिफिकल्ट टाइम्स कम ही फेल टू फेस द चैलेंजेस, देयरफॉर ही विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पर्सन विद गुड कैरेक्टर। उस पर्सन को हम गुड कैरेक्टर नहीं बोलेंगे क्योंकि वो ऑनेस्ट है, हार्ड वर्किंग है, इंटेलिजेंट है, लेकिन जब कोई मुसीबत आती है तो भाग जाता है, तो गुड कैरेक्टर का पर्सन नहीं बोलेंगे उसको। मतलब वैल्यूज़ तो उसमें अच्छी है, लेकिन वो फिर भी गुड कैरेक्टर का पर्सन नहीं है, क्योंकि कैरेक्टर जो है वो बिल्ड होता है और वैल्यूज जो है वो पोजेस्ट की जाती है। नाउ अ पर्सन इज़ नोन फॉर हिज लीडरशिप, कोई पर्सन नोन होता है उस लीडरशिप से, नॉलेज से, वैल्यूज से, बट नो गारंटी व्हेन द पर्सन इज गिवन पावर दैट ही विल नॉट मिसयूज इट। जब पर्सन को पावर दी जाती है तो वो मिसयूज नहीं करेगा इस चीज़ का, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दैट्स वाई देयर इज रिमार्क सेड बाय अब्राहम लिंकन, कुछ रिमार्क करते हैं यहाँ पे, इफ़ यू वॉन्ट टू टेस्ट एनीवंस कैरेक्टर गिव हिम द पावर। अगर आपको किसी का कैरेक्टर टेस्ट करना है ना, तो उसको पावर दे दो और पता चलेगा कि उसका कैरेक्टर कैसा है। वैल्यू सेट ऑफ रेफरेंसेस, वैल्यू जो है वो सेट ऑफ रेफरेंसेस होते हैं। कैरेक्टर बिल्ड होता है, कल्टिवेट होता है। एंड इंटरव्यू वैल्यूज, एट इंटरव्यू वैल्यूज, ओके। आफ्टर 5 years कैरेक्टर ऑफ सत्यानंद दुबे, ऐसा कुछ तो है, ओके। नाउ सामने बढ़ते हैं। कंडक्ट के बारे में बात करते हैं। इट्स अबाउट स्टेबल कैरेक्टर ऑफ ह्यूमन सेल्फ, ओके। ये क्या मतलब, कंडक्ट क्या होता है? स्टेबल कैरेक्टर होता है ह्यूमन सेल्फ का, ओके। हम यहाँ पे बोलते हैं क्या होता है, स्टेबल कैरेक्टर होता है, उसको बोला जाता है कंडक्ट, ओके। स्टेबल कैरेक्टर of the human behavior, we can say conduct is related to the stable human traits built over the period of time which guide behavior. Conduct is influenced by character, okay। conduct जो है वो related है stable human traits को, build over the period of time which guide behavior. Conduct is influenced by the character। दोबारा बोलता हूँ, conduct जो है related है stable human traits build over the period of time, जो कि गाइड करते हैं बिहेवियर को। कंडक्ट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय कैरेक्टर, कंडक्ट जो है वो कैरेक्टर से इन्फ्लुएंस्ड होता है, ये इंपॉर्टेंट है। कंडक्ट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द कैरेक्टर। नाउ बिहेवियर की बात करते हैं। आउटर रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर एंड कंडक्ट, आउटर रिफ्लेक्शन जो है ह्यूमन कैरेक्टर और कंडक्ट का, मे ऑल्सो बी इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी अदर फैक्टर्स, ओके। इन्फ्लुएंस्ड होता है बाय मेनी अदर फैक्टर्स सच एज सिचुएशन, कॉन्सिक्वेंस, अनसर्टेनिटी, ओके। आउटर रिफ्लेक्शन जो है वो ह्यूमन कैरेक्टर का एंड कंडक्ट का, वो इन्फ्लुएंस्ड होता है अदर फैक्टर्स के द्वारा, मेनी अदर फैक्टर्स लाइक सच एज सिचुएशन हो गया, कॉन्सिक्वेंस हो गया, अनसर्टेनिटी हो गया, एट्सेट्रा। देयरफॉर बिहेवियर मे नॉट ऑलवेज रिफ्लेक्शन ऑफ द ट्रू कैरेक्टर एंड कंडक्ट, ओके। अगर देखा जाए तो बिहेवियर जो है वो ऑलवेज रिफ्लेक्शन नहीं होता है ट्रू कैरेक्टर एंड कंडक्ट का। नेवरदलेस ऑल 5 हैव अ स्ट्रॉन्ग इंटर रिलेशनशिप एंड एथिक्स डील्स विद देम। पाँचों के पाँचों स्ट्रॉन्ग इंटर रिलेशनशिप है पाँचों के पाँचों में, और एथिक्स डील्स विद देम। नाउ एथिक्स कैन हेल्प बिल्डिंग गुड कैरेक्टर, एथिक्स जो है वो गुड कैरेक्टर बिल्डअप करने में हेल्प करता है। अकॉर्डिंग टू विवेकानंदा, इट्स नॉट द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट which make the people great in terms of quality of behavior। दोबारा, it's not law made by the parliament which make the people great in terms of the quality of the behavior, rather it's ethics which cultivate self and create good character, okay। तो ये सब चीज़ें हैं। सामने बढ़ते हैं। ethics, what is ethics, why ethics is so important, what is the purpose of the ethics। now ethics अगर देखा जाए तो moral philosophy, it's about establishing the standards, it deals with him or purpose of ethics, okay। it deals with the purpose of ethics, okay। applied ethics, now ethics moral philosophy के बारे में बात करते हैं। it's about quality of human conduct and character। ये क्या बताता है मोरल फिलोसफी में, क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन कंडक्ट एंड कैरेक्टर। नाउ इट्स अबाउट इस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स, ओके। सो ह्यूमन कंडक्ट और कैरेक्टर कैन बी डिटरमाइन राइट और रॉन्ग,
कैन बी डिटरमाइंड राइट और रॉन्ग. सो ह्यूमन का जो कंडक्ट और कैरेक्टर है वो डिटरमाइंड किया जाता है राइट और रॉन्ग के, राइट और रॉन्ग. ओके, नाउ इट डील्स विथ हिम पर्पस ऑफ एथिक्स, समम बोनम विजडम. ओके, समम बोनम विजडम, द चीफ गुड, अचीविंग हाईएस्ट स्टैंडर्ड इज अ conduct, in conduct, achieving highest standard in conduct. Okay, now applied ethics deals with specific field. applied ethics जो है वो डील करता है specific field से, sector and ethics in that field such as civil services, medical services ethics, sports ethics, professional ethics. Okay, civil services, medical services, sports ethics, professional ethics. Okay, now deals with which human character conduct is right or wrong. Moral philosophy deals with which human character or conduct is right or wrong. Now normative skills theories in ethics, तो ये आ जाएगा establishing standards. Okay, normative skills theories in ethics deals with which human character or conduct is right or wrong. Then समम बोनम मतलब होता है चीफ गुड, ये किस में आता है, इट डील्स विद द पर्पस ऑफ द एथिक्स. ओके, अचीविंग द हाईएस्ट स्टैंडर्ड इन द कंडक्ट. नाउ अप्लाइड एथिक्स डील्स विद द स्पेसिफिक फील्ड के साथ, वो डील करता है स्पेसिफिक सेक्टर के साथ, और जैसे कि फॉर एग्जांपल सिविल सर्विसेज हो गया, मेडिकल सर्विसेज हो गया, स्पोर्ट्स एथिक्स हो गया एंड प्रोफेशनल एथिक्स हो गया. नाउ एथिक्स के बारे में बात करते हैं. एथिक्स इज अबाउट द क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन कैरेक्टर. ह्यूमन कैरेक्टर की क्वालिटी क्या है उसके बारे में बताता है ये, एंड कंडक्ट के बारे में, ह्यूमन कैरेक्टर एंड कंडक्ट विद द एम टू अचीव द समम बोनम, हाईएस्ट गुड को आपको अचीव करना है. ओके, सो एथिक्स इज अबाउट द क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन कैरेक्टर एंड कंडक्ट विद द एम टू अचीव द समम बोनम बाय एप्लीकेशन ऑफ, अप्लाई करना पड़ेगा उसके लिए रीजनिंग, रैशनैलिटी, थिंकिंग, एनालिसिस इन डे टू डे बिहेवियर. ओके, so ethics is about the quality of the human character and conduct with an aim to achieve the summum bonum, that is the highest good of the life, by application of the reasoning, rationality, thinking, analysis in day to day behavior. in other words में अगर देखा जाए तो ethics is about the quality of the human conduct. quality कैसी है human conduct की, और behavior या फिर बोल सकते quality कैसी है human conduct की, character की quality कैसी है, on the basis of establishing standards के basis पे उसकी quality कैसी है ह्यूमन कंडक्ट की और कैरेक्टर की, वही एथिक्स है. विथ एन एम टू अचीव द सोशल हार्मोनी, जिसके द्वारा सोशल हार्मोनी अचीव की जा सकती है, प्रॉस्पेरिटी एंड सक्सेस इन द सोसाइटी. ओके, बिहेवियर एंड कंडक्ट कैन बी रिफ्लेक्टेड. बिहेवियर जो कंडक्ट है वो रिफ्लेक्ट नहीं होता है, ये हिडन भी हो सकता है. ओके, विजडम इज द हाईएस्ट गुड, विजडम हाईएस्ट गुड है. इनलाइटमेंट जो है वो मोक्ष को बोलते हैं. ओके, तो ये सब चीज़ें हैं. सामने बढ़ते हैं. ओरिजिन क्या है एथिक्स का. ओके, हाउ इथिक्स वॉज बॉर्न, किस तरीके से इथिक्स जो है वो बॉर्न हुआ था. इट्स बॉर्न आउट ऑफ द इंक्विजिटिवनेस. इंक्विजिटिवनेस जिज्ञासा जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा ये बॉर्न हुआ था बाय द सोक्रेटिस. सोक्रेटिस की जिज्ञासा के कारण ये फॉर्म हुआ था, बॉर्न हुआ था, वी कैन से दैट. फॉर एग्जाम्पल, एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इजंट वर्थ लिविंग. अगर आप आपकी लाइफ को एग्जामिन नहीं कर रहे हो तो आपकी लाइफ वर्थ लिविंग नहीं है. ह्यूमन शुड क्वेश्चन ईच एंड एवरीथिंग. ह्यूमन ने हर एक चीज़ को क्वेश्चन करना चाहिए इन हिज सराउंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ रीजनिंग एंड रैशनैलिटी. ओके, ह्यूमन शुड क्वेश्चन ईच एंड एवरीथिंग in his surrounding on the basis of reasoning and rationality. That is, they should have the art of questioning. Okay, they should have the art of questioning. This art will cultivate, जो आर्ट है वो कल्टिवेट करेगी रैशनल थिंकिंग को, एंड देयरफॉर इथिक्स वाज बॉर्न, और इथिक्स बॉर्न होगा उस हिसाब से. हिज फाउंडेशन इज रैशनल थिंकिंग एंड क्वेश्चनिंग. मतलब किसका फाउंडेशन था ये, रैशनल थिंकिंग. और एक बार दोबारा रिपीट करते हैं, द आर्ट विल कल्टिवेट द रैशनल थिंकिंग. आर्ट जो है वो कल्टिवेट करेगी रैशनल थिंकिंग को. दिस आर्ट विल कल्टिवेट द रैशनल थिंकिंग. क्वेश्चनिंग की जो आर्ट है ना वो कल्टिवेट करेगी रैशनल थिंकिंग को, और इथिक्स बॉर्न हो जाएगा उससे. ओके, जो सोक्रेटिस का फाउंडेशन है रैशनल थिंकिंग का और क्वेश्चनिंग का, विच वॉज फर्दर प्रोपेगेटेड बाय प्लूटो, और एरिस्टोटल ने उसको फर्दर प्रोपोगेट किया.
इट्स ऑल्सो नोन एज ग्रीक फिलोसफी, उसी को ग्रीक फिलोसफी माना गया, बाद में ग्रीक इथिक्स माना गया। इनफैक्ट द टर्म इथिक्स डिराइव्ड फ्रॉम द इथिकोस से टर्म डिराइव्ड हुई है। ये ग्रीक वर्ड है, इसका मीनिंग होता है कैरेक्टर एंड कंडक्ट, कैरेक्टर और कंडक्ट इसका मीनिंग होता है। देयरफॉर अगर हम देखा जाए तो फील्ड ऑफ इथिक्स इज बेस्ड ऑन ह्यूमन रीजनिंग, जो फील्ड ऑफ इथिक्स है वो ह्यूमन रीजनिंग के ऊपर बेस्ड है, रैशनलिटी के ऊपर बेस्ड है, एंड एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन के ऊपर बेस्ड है, एंड मैटर्स, ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स with the aim of accept or reject on the basis of right or wrong standards, established standards. Okay, तो एक बार पूरा पढ़ लेता हूँ मैं इसको। Therefore the field of ethics is based on human reasoning, rationality, and analysis of situation and matters, objects, things with an aim of accept or reject on the basis of right or wrong established standards. Okay, on the basis of philosophy of ethics, it's also said that the ethics is not only about, okay, on the basis of philosophy of ethics जो है उसके बेसिस पे ये बोला जाता है, it's also said that the ethics is not only about finding solution to a problem, establishing standards, ethics जो है वो सिर्फ और सिर्फ, okay, on the basis of again the philosophy of the ethics, ये बोला नहीं जाता कि ethics जो है, ये बोला नहीं जा सकता कि ethics जो है सिर्फ इन ये चीज़ें है, लाइक फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, इस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स, डिटरमाइनिंग द ह्यूमन बिहेवियर राइट और रॉन्ग, सिर्फ यही इथिक्स नहीं है। इट्स ऑल्सो अबाउट अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन ऑन द बेसिस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग के हिसाब से आप किस तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हो सिचुएशन को, वो भी इथिक्स में आता है। इंश्योरिंग द फ्रीडम ऑफ आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग, ओके, फ्रीडम को इंश्योर करना है आपको आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग के, आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग तो ला लिया आपने, लेकिन फ्रीडम भी होना चाहिए उसमें, सो इंश्योर करना है फ्रीडम को इन द आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग में। ओके, सामने बढ़ते हैं। देयरफॉर इथिक्स जो है वो डील करता है विद द मल्टीपल एसेट्स ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर एंड कंडक्ट। ओके, इसलिए इथिक्स जो है वो डील करता है विद मल्टीपल एसेट ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर एंड कंडक्ट, दैट्स वाई इट्स ऑल्सो नोन एज अ मोरल फिलोसफी, इसलिए इसको मोरल्स फिलोसफी भी बोला जाता है। इथिक्स इस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स, इथिक्स इस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड के बारे में बात करते हैं। विद द इवोल्यूशन ऑफ द सोसाइटी, जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व होती चली जा रही है, देयर इज अंडरस्टैंडिंग अबाउट राइट एंड रॉन्ग एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन कैरेक्टर। ओके, विद द इवोल्यूशन ऑफ द सोसाइटी अगर देखा जाए, वहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग है अबाउट द राइट एंड रॉन्ग एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन कैरेक्टर एंड कंडक्ट। ओके, देयर कैन बी द सेट ऑफ राइट प्रिंसिपल्स सच एज, वहाँ पे कुछ राइट प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, सच एज ऑनेस्टी हो सकती है, ग्रेटिट्यूड, कंपैशन, ओके, ऑनेस्टी, ग्रेटिट्यूड, कंपैशन, इंटीग्रिटी हो सकती है, फेयरनेस, सेल्फलेसनेस, इंटीग्रिटी, फेयरनेस, सेल्फलेसनेस। ओके, दोबारा बोलते हैं सारे के सारे, ऑनेस्टी, ग्रेटिट्यूड, कंपैशन, इंटीग्रिटी, फेयरनेस एंड सेल्फलेसनेस। नाउ ऑन द अदर हैंड देयर इज अ निगेटिव स्टैंडर्ड्स भी होते हैं, एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स, वी ग्रीडीनेस, इंटॉलरेंस, स्टेरियोटाइप, ग्रीडीनेस, इंटॉलरेंस, स्टेरियोटाइप, हॉस्टिलिटी, egoistic and selfishness. Okay, hostility, egoistic and selfishness. Now in fact every individual has his or her own senses, okay, of right or wrong sense. Okay, in fact हर एक इंडिविजुअल को उसका own sense होता है of right or wrong, okay, standard of conduct on the basis of which in day-to-day life he determines right or wrong aspect of the other conduct. Okay, such standards of individuals can be better termed as his or her moral standards. वो खुद के moral standard उसके हो सकते हैं, okay, but not necessarily ethical standard, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि वो ethical standard हो उसके। okay, तो एक बार देखा जाए तो सोचा जाए तो देखो moral standard individual के हो सकते हैं, लेकिन ethical standard जो है बहुत सारे लोगों के होने चाहिए। बहुत सारे लोगों के जब मोरल स्टैंडर्ड बन जाता है तो वो इथिकल स्टैंडर्ड बनेंगे, लेकिन एक पर्सन का मोरल स्टैंडर्ड इथिकल स्टैंडर्ड बन भी सकता है, लेकिन ज़्यादातर नहीं बनेगा। ओके, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जब फॉर्म हो जाएंगे मोरल स्टैंडर्ड सेम, तो ही वो इथिकल स्टैंडर्ड बनता है। नाउ देखा जाए तो देखो, इनफैक्ट एवरी इंडिविजुअल हैज़ हीज ओन सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग सेंस, लाइक स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ विच इन डे टू डे लाइफ अगर देखा जाए ही डिटरमाइंस राइट और रॉन्ग एस्पेक्ट ऑफ द अदर कंडक्ट। ओके, डे टू डे लाइफ वो जैसे ऑब्जर्व करता है राइट और रॉन्ग कंडक्ट, वो उस हिसाब से राइट और रॉन्ग कंडक्ट जो है वो डिटरमाइन करेगा। सच स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडिविजुअल्स कैन बी बेटर टर्म्ड, उसने कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ पैरामीटर्स होंगे, उसके हिसाब से वो राइट और रॉन्ग को एक तरीके से आइडेंटिफाई करता है।
सो सच स्टैंडर्ड्स ऑफ द इंडिविजुअल्स जो है कैन बी बेटर टर्म, उनको बोला जाता है मोरल स्टैंडर्ड्स बट नॉट नेसेसरली इथिकल स्टैंडर्ड्स। ओके, नाउ इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड जो है इन द फील्ड ऑफ इथिक्स आर डिफरेंट। इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड जो है इथिक्स में वो डिफरेंट होते हैं फ्रॉम द स्टैंडर्ड्स ऑफ अदर फील्ड्स। अदर फील्ड में स्टैंडर्ड्स अलग होंगे, लेकिन इथिक्स में स्टैंडर्ड्स इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स अलग है, सच एज लॉ, रिलीजन, सोसाइटी इटीसी, सिंपली कॉज इथिकल स्टैंडर्ड्स आर बेस्ड ऑन। यहाँ पे इथिकल स्टैंडर्ड जो है वो बेस्ड होंगे। तो देखो यहाँ पे इथिकल स्टैंड मतलब यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड्स है इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स, वो लॉ के ऊपर बेस्ड होंगे, रिलीजन के ऊपर बेस्ड होंगे, सोसाइटी के ऊपर बेस्ड होंगे। लेकिन यहाँ पे जो इथिकल स्टैंडर्ड्स है वो किन चीज़ों के ऊपर बेस्ड है, लाइक ह्यूमन रीजनिंग एंड रैशनैलिटी। ह्यूमन रीजनिंग एंड रैशनैलिटी के ऊपर बेस्ड है, वैल्यूज़ के ऊपर बेस्ड है, नॉलेज के ऊपर बेस्ड है, सिचुएशनल एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेस्ड है, कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर बेस्ड है। ओके, नाउ सामने बढ़ते हैं। दैट्स वाई इथिकल स्टैंडर्ड जो है मे और मे नॉट कन्फर्म विथ मोरल और सोसाइटल स्टैंडर्ड्स। जो इथिकल स्टैंडर्ड्स है वो कन्फर्म होंगे या नहीं होंगे मोरल और सोसाइटल स्टैंडर्ड के साथ, बट दे कंसिडर्ड एज सम एक्सटेंट यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स। लेकिन इथिकल स्टैंडर्ड्स को यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स में इन सम एक्सटेंट इथिकल स्टैंडर्ड यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स बोला जा सकता है। किसको? इथिकल स्टैंडर्ड्स को यूनिवर्सल स्टैंडर्ड बोला जा सकता है फॉर क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन, फॉर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन क्वालिटी एंड कंडक्ट। ओके, जो इथिकल स्टैंडर्ड्स है हैव बीन इस्टेब्लिश्ड बाय मोरल फिलोसोफर्स। ओके, तो यहाँ पे जो इथिकल स्टैंडर्ड्स है वो मोरल फिलोसोफर्स के द्वारा और थिंकर्स के द्वारा एक तरीके से इस्टेब्लिश किए गए हैं विद द इवोल्यूशन ऑफ द इथिक्स। जैसे इवोल्यूशन हुआ इथिक्स का तो उस वक्त, ओके, फ्रॉम एंशियंट, मिडिवल, ओके, मॉडर्न टू द कंटेम्प्रेरी टाइम्स। ओके, नाउ इट मीन्स देयर विल नॉट बी वन इस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड रादर सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पे सिर्फ एक इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड नहीं है, यहाँ पे सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स है बेस्ड ऑन द डिफरेंट फिलोसॉफीज, based on different philosophies. That doesn't mean that there is a quite subjectivity, ambiguity, rather it shows dynamic nature of human character, conduct and established standards. Okay, ये बोलता है कि it means there will not one established standard। यहाँ पे सिर्फ एक established standard नहीं है, rather set of standards है यहाँ पे, और ये जो set of standards है वो different philosophies के ऊपर based है। okay, different philosophies के ऊपर based है। that doesn't mean that there is a क्वाइट सब्जेक्टिविटी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे सब्जेक्टिविटी होगी या फिर एम्बिग्विटी होगी, क्योंकि डिफरेंट सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स के ऊपर है तो वहाँ पे सब्जेक्टिविटी और एम्बिग्विटी होने के फिर भी चांसेस नहीं है। ओके, रैदर इट शोज, ये बोलता है कि डायनामिक नेचर है इसका। ओके, डायनामिक नेचर ऑफ द ह्यूमन कैरेक्टर, कंडक्ट एंड इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स। ओके, ब्रॉडली देयर आर दो इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स हैं। एक तो है डिओन्टोलॉजी, ओके, डिओन्टोलॉजी which emphasis on human conduct itself as a moral duty। ये क्या बोलता है? डिओन्टोलॉजी क्या बोलता है? ह्यूमन कंडक्ट जो है वो इटसेल्फ मोरल ड्यूटी है। ओके, ह्यूमन कंडक्ट इटसेल्फ मोरल ड्यूटी है। और दूसरा जो है वो टेलियोलॉजी क्या बोलता है? which judges human conduct as right or wrong on the basis of outcome of action। ओके, टेलियोलॉजी क्या बोलता है? जो जज करता है ह्यूमन कंडक्ट को राइट और रॉन्ग ऑन द बेसिस ऑफ आउटकम ऑफ एक्शन। ओके, इन जनरल अगर देखा जाए, ओके, इन जनरल अगर देखा जाए, फॉलोइंग कैन बी यूनिवर्सल इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स। ओके, नीचे वाले जो है वो यूनिवर्सल इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स है, लाइक ह्यूमन डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट, कंपैशन, फ्रीडम, जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, ड्यूटी, सेल्फिशनेस, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, विजडम, temperance। okay, so human dignity and respect, compassion, freedom, justice, equality, fraternity, duty, selfishness, honesty, integrity, wisdom and temperance। established standard in ethics जो है have evolved in ancient times। established standard जो है ethics में वो evolved हुए हैं ancient times से with quest for improving the quality for the character and conduct। okay, established standards in the ethics have evolved in ancient time with the quest for improving the quality for character and conduct। okay, and now यहाँ पे देखते हैं हम नॉर्मेटिव इथिक्स जो है वो दो थेरीज को पुट फॉरवर्ड करता है, एजेंट थेरी और दूसरी जो है वो एक्शन थेरी है। एजेंट थेरी जो है इम्फेसिस करती है ऑन एजेंट, एजेंट के ऊपर इम्फेसिस करती है, पर्सन के कैरेक्टर के ऊपर इम्फेसिस करती है, राइट,
वैल्यू इथिक्स बाय एरिस्टोटल. ओके. एजेंट थ्योरी, emphasis on the agent or person's character, like values ethics by Aristotle. Okay. Now action theories जो है, deontology एक आती है, एक teleology आती है. ओके. सो deontology है वो emphasis करती है moral duty as a means. moral duty को means मानती है ये deontology, मतलब बाय इमैनुअल कांट. और ये deontology की थ्योरी कौन लाता है? इमैनुअल कांट लाता है. ओके. डियोंटोलॉजी की थ्योरी इमैनुअल कांट के द्वारा आती है. डियोंटोलॉजी, ईडी. ओके. ईडी बोलेंगे इसको, ईडी, डियोंटोलॉजी. ओके. ई दैट इज दिस ई और ये डी, कुछ तो याद रहेगा, ईडी. ओके. नाउ टेलियोलॉजी जो है वो एम्फेसिस करती है एंड्स के ऊपर. टेलियोलॉजी एंड्स के ऊपर फोकस करती है. ओके. कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द ह्यूमन एक्शन बाय बेंथम एंड जेएस मिल. बेंथम एंड जेएस मिल. ओके. बेंथम एंड जेएस मिल. सो बेंथम को कैसे, टीबी को याद रखेंगे, टीबी. ओके. लाइक टेलियोलॉजी बेंथम. ओके. जेएस मिल. नाउ ये अगर देखा जाए टेलियोलॉजी की कुछ सब फील्ड्स के बारे में बोल रहा है. टेलियोलॉजी की कुछ सब फील्ड्स है, लाइक यूटिलिटेरियनिज्म बाय बेंथम एंड मिल. यूटिलिटेरियनिज्म बेंथम और मिल की द्वारा. देन कॉन्ट्रैक्टियन बाय, कॉन्ट्रैक्टियन थ्योरी जो है, कॉन्ट्रैक्टरियन, जो कॉन्ट्रैक्टरियन थ्योरीज है वो थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, रूसो के द्वारा लाई गई है कॉन्ट्रैक्टियन. ओके. देन कंटेम्पररी कॉन्ट्रैक्टरियन जो है बाय जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस. ओके. जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस. कंटेम्पररी कॉन्ट्रैक्टरियन बाय जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस. नाउ कंटेम्पररी फेमिनिस्ट इथिक्स, इथिक्स ऑफ केयर. ओके. तो ये सब चीज़ें यहाँ पे दी गई है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई थिंक ख़त्म हो गया. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ नाइस डे.